प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम हिंदी भाषा के अंतर्गत एक नए विषय को पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। पुराने समय में आपने हिंदी सिनेमा के कुछ गीतों को सुना होगा जो आज भी लोगों के जेहन में बजते रहते हैं कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं चिट्ठी की, पत्र की, खत की, जिसे हम कहते हैं पत्र। और पत्र को लिखने की कला कहलाता है पत्र लेखन। इस पत्र लेखन शब्द में जो पत्र है उसे पत्र, चिट्ठी, खत और अंग्रेजी में लेटर शब्द से संबोधित किया जाता है। पत्र लिखने की कला को पत्र लेखन कहते हैं। पत्र लेखन हमारे साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, या ये कहें कि पत्र लेखन एक कला है। पत्र लेखन एक कला क्यों है? क्योंकि जीवन संवादों से बनता है। हर व्यक्ति अपने अनुभव को, अपने भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है और दूसरों से कुछ काम कराना चाहता है, दूसरों के साथ संपर्क और संबंध स्थापित करना चाहता है। तो जिस व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ने की, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने की जितनी अच्छी क्षमता होगी, इस कला में वह व्यक्ति जितना माहिर होगा, निश्चित रूप से जीवन में सफलता उसके कदम चूमेगी। पत्र लेखन इसीलिए एक कला है क्योंकि यह एक लिखित संवाद है, और जो व्यक्ति संवाद में निपुण होगा वह कार्य करने और कार्य करवाने में भी कुशल होगा। पत्र लेखन या पत्राचार एक कला है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अकेले ही हमारा जीवन पूर्ण नहीं हो सकता है, और इसलिए हमें अपने जीवन में दूसरे लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। मनुष्य दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़कर, दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करके कुछ काम करना चाहता है, अपने अनुभव को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है, और इसलिए वह निरंतर संवाद करना चाहता है, वह अभिव्यक्त होना चाहता है। और अभिव्यक्ति के दो साधन हैं, या तो हम मौखिक रूप से बोलकर अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाएंगे, और या फिर लिख करके हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएंगे। पत्र क्या है? पत्र किसी कागज पर लिखी हुई हमारी बात है जो हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। किसी कागज पर लिखे हुए हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी सूचनाएं जो हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं वो पत्र है। अर्थात हम जो बात दूसरों से कहना चाहते हैं उसका लिखित रूप पत्र है, पत्र लेखन है, पत्राचार है। पत्राचार संवाद का एक सशक्त माध्यम है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति संवाद करने में जितना कुशल होगा, उसका कार्य और उसके संबंध उतने ही मजबूत होंगे, उसके कार्य उतनी ही कुशलता से होंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी संवाद कला में कुशल हों। हम मौखिक रूप से जो बात कहते हैं वह मौखिक संवाद है। लिखित रूप से जो हम बात दूसरों तक पहुंचाते हैं वो पत्र लेखन है। और पत्र लेखन के माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच, दो राज्यों के बीच, दो देशों के बीच, दो संस्थाओं के बीच, या एक से अधिक
व्यक्ति, संस्थाओं और राज्यों के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण होता है। इसलिए संवाद की दिशा में पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण सेतु का माध्यम का कार्य करता है। जब हम मौखिक बात करते हैं तो कुछ बातें हम कर सकते हैं, कुछ बातें छूट सकती हैं। इसलिए हम पत्र का सहारा लेते हैं। पत्र जब लिखते हैं तो उसमें पूर्णता होती है, उसमें सारी बातें समाविष्ट होती हैं। तो पहली बात कि संवाद की दृष्टि से, दूसरी बात कि बात की संपूर्णता की दृष्टि से यह पत्र लेखन एक कला है। साथ ही जब हम बातचीत करते हैं तो हो सकता है कि अधिक बात करने के कारण हमारी शालीनता में, हमारी शिष्टता में कोई कमी आ जाए। लेकिन जब हम लिख करके बात करते हैं तो कम शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में और दूसरे व्यक्ति के सम्मान का ध्यान रखते हुए सीमित शब्दों में बात करते हैं। तो पत्र लेखन में संवाद कला बनी रहती है, संपूर्णता बनी रहती है, शिष्टता बनी रहती है। साथ ही साथ ये जो बातचीत है, मौखिक बातचीत किसी तरह से अभिलेख के रूप में, दस्तावेज के रूप में नहीं रह पाता, लेकिन जो पत्र हम लिखित रूप से भेजते हैं उसमें हमारी बातें अभिलेख के रूप में, दस्तावेज के रूप में रिकॉर्ड में आ जाती हैं और लंबे समय तक ये दस्तावेजीकरण के माध्यम से सुरक्षित रहती हैं। साथ ही पत्र के माध्यम से पत्र लिखने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन करना, मूल्यांकन करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए पत्र लेखन को एक कला कहते हैं, साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। और इसीलिए पत्र लेखन एक कला है क्योंकि ये संवाद को बहुत प्रभावशाली बनाता है। ये अपनी बात को पूर्णता से कहने का अवसर प्रदान करता है। यह बातचीत में शिष्टता बनाए रखता है। यह बात का दस्तावेजीकरण करता है और यह बात करने वाले और बात को सुनने वाले दोनों व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय भी देता है। इसलिए पत्र लेखन एक कला है। अब आइए हम पत्र लेखन में आगे चलते हैं कि पत्र लेखन की क्या आवश्यकता है। आज का जो समय है ये सूचना क्रांति का समय है, प्रौद्योगिकी का समय है और हमारे पास जीवन इतना भागम भाग व्यस्तता का हो चुका है कि हमारे पास अब एक दूसरे की बातों को विस्तार से सुनने के लिए या लिखने के लिए या लंबा पढ़ने के लिए लोगों के पास अब समय कम रह गया है। और ऐसी स्थिति में जब आज हमारे पास टेलीफोन आया, फिर उसके बाद मोबाइल सेल फोन आया, उसके बाद ईमेल आया, उसके बाद अब सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, न जाने क्या क्या हमारे पास साधन हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि अब पत्र लेखन का भला क्या औचित्य है। हम इस बात को भूल रहे हैं। पहली बात ये कि आज का समय व्यस्तता का समय है और आज के समय सूचनाओं का अंबार लगा हुआ है। हमें रोज हजारों सूचनाएं प्राप्त होती हैं। यदि ऐसे समय में हम पत्र न लिखें तो बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हम भूल जाएंगे, हम वो काम कर नहीं पाएंगे। बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं हम विस्मृत कर देंगे। इसलिए पत्र लेखन की आज पहले से ज्यादा जरूरत है। दूसरी बात ये कि हम अपने निजी जीवन में सोशल मीडिया और अन्य चीजों का तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम अपने सामाजिक जीवन में,
अपने व्यावसायिक जीवन में, हम अपने प्रशासनिक जीवन में जो कार्यालयीन काम कर रहे हैं, जो व्यावसायिक काम कर रहे हैं, उन कार्यों को करने के लिए आज भी हमें पत्र की जरूरत है। इसलिए पत्र लेखन की आवश्यकता कई कारणों से है। पहला है कि हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, यानी विचारों का आदान प्रदान। हम सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से बहुत संक्षिप्त रूप में छोटी बातों को, प्रमुख बातों को तो कह सकते हैं, लेकिन अपने विचार को पूर्णता से, अपनी भावनाओं को पूर्णता से व्यक्त करने के लिए आज भी हमें पत्र की आवश्यकता है। इसलिए विचारों का आदान प्रदान जितनी पूर्णता और स्पष्टता के साथ पत्र में हो सकता है, वह किसी सोशल मीडिया के व्हाट्सएप या टेलीग्राम के मैसेज के माध्यम से नहीं हो सकता है। तो व्यक्तिगत और सार्वजनिक विचारों के आदान प्रदान के लिए भी हमें पत्र लेखन की आवश्यकता है। दूसरी बात कि जो कार्य हम करते हैं व्यावसायिक जीवन में, राजनैतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, जो भी हम कार्य करते हैं, उन कार्यों के निष्पादन मैसेज या कमेंट से नहीं हो सकते। आज भी प्रभावशाली ढंग से पत्र लिखना, प्रार्थना पत्र लिखना, आवेदन पत्र लिखना, यदि किसी व्यक्ति की नौकरी लगी है तो उसकी नियुक्ति को क्या मैसेज में भेजा जाएगा? नहीं, उसके लिए नियुक्ति पत्र जारी किया जाना जरूरी होगा। किसी व्यक्ति को निलंबित करने के लिए, किसी व्यक्ति को बर्खास्त करने के लिए, किसी व्यक्ति को सेवानिवृत्त करने के लिए, व्यवसाय से संबंधित किसी आदेश को पालन करने के लिए, सामग्री को मंगाने के लिए, किसी का भुगतान करने के लिए, ये तमाम कार्य जो निष्पादन हो रहे हैं, उन सबको करने के लिए आज भी पत्र की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि कल हुआ करती थी। और तीसरी बात ये कि आज सूचना का अंबार लगा हुआ है। वो कहते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं, हजारों सूचनाएं आज चारों तरफ से इस सूचना क्रांति के दौर में हम तक पहुंच रही हैं। उन सूचनाओं में मैं किसे याद रखूं, मैं किसे भूल जाऊं, उन सूचनाओं में क्या महत्वपूर्ण है? यदि पत्र न हो तो मैसेज के माध्यम से या अन्य विकल्पों के माध्यम से हम महत्वपूर्ण सूचनाओं को, महत्वपूर्ण कार्यों को याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए सूचना के अंबार के इस युग में पत्र लेखन पहले से ज्यादा प्रासंगिक और समीचीन हो गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि विचारों के आदान प्रदान करने के लिए, कार्यों के निष्पादन के लिए और सूचना के अंबार से बचने के लिए, अपने महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए आज भी पत्र लेखन की उतनी ही आवश्यकता है। प्रिय विद्यार्थियों, पत्र लेखन की कुछ विशेषताएं हैं ताकि आपको याद रहे कि अच्छे पत्र किसे कहेंगे, पत्र लेखन में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। ये पत्र लेखन मूल रूप से हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं। तो पहली बात क्या होनी चाहिए? पहली बात यह होना चाहिए कि जो हमारी पत्र लेखन की भाषा और शैली है वह बहुत सरल और रोचक होनी चाहिए। जो भी बात हम कहना चाहते हैं वो बात इतने सरल तरीके से हम कहें कि पढ़ने वाले व्यक्ति को वो बात पूरी तरह से समझ में आए। गोल मोल घुमा घुमा करके अस्पष्ट और कठिन तरीके से हम यदि पत्र लिखेंगे तो पढ़ने वाला व्यक्ति भी उसे
समझ नहीं पाएगा और जिस उद्देश्य से हमने पत्र लिखा है वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो पत्र की पहली विशेषता होनी चाहिए कि यह सरल भाषा में लिखी जानी चाहिए और इसकी शैली रोचक होनी चाहिए, यानी पढ़ने वाले व्यक्ति को हम तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा या दोषारोपण या क्रोध ऐसे भावों में भर करके हम पत्र ना लिखें, बल्कि उसकी शैली रोचक हो, उसे लगे कि ये पत्र मुझे बड़े आत्मीयता से, अपनेपन से लिखा गया है और वह पत्र को पूरा पढ़े। उसके लिए पत्र रुचिकर होना चाहिए। दूसरी जो बात है कि पत्र जो हम लिख रहे हैं, ये पत्र में जो भी बात कर रहे हैं उसमें हम जो कहना चाहते हैं, हमारे भाव और विचारों में एक स्पष्टता होनी चाहिए। जो बात हम कहने के लिए पत्र लिख रहे हैं वह पूरी तरह से स्पष्ट हो कि आखिर हमने यह पत्र क्यों लिखा है, हम क्या चाहते हैं। क्या हम स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहते हैं, क्या हम चरित्र प्रमाण पत्र चाहते हैं, क्या हम छुट्टी चाहते हैं, क्या हम नियुक्ति चाहते हैं, क्या हम मुख्यालय से बाहर जाना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, वह बात पूरी तरह से उस पत्र में स्पष्ट रूप से उभर करके आनी चाहिए। तीसरी बात पत्र के लिए कि पत्र जब हम लिखें तो इसमें एक पूर्णता होनी चाहिए। जो बात हम कहना चाहते हैं वह बात अधूरा ना हो, वह बात पूरी हो जाए। एक ही विचार के लिए एक बार हमने पत्र लिखा, उसमें आधी बात कही, फिर आधी बात को कहने के लिए हम दूसरा पत्र लिखें, ऐसा करने की जरूरत ना पड़े। जो बात हम कहना चाहते हैं वह बात पूरी तरह से उस पत्र में स्पष्ट होकर के आए और पढ़ने वाले व्यक्ति को यह स्पष्ट मालूम हो जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम जितनी बात कहना चाहते हैं वह पूरी की पूरी बात पूर्ण रूप से, हमारा जो विचार है, हमारी जो भाव है, वह पूर्णता में प्रकट होना चाहिए, अधूरेपन से नहीं। लेकिन जो बात हम कहना चाहते हैं वह इतने विस्तार से नहीं होना चाहिए कि हम कई पन्ने लिख रहे हों। इसलिए चौथा जो गुण है पत्र का वह है संक्षिप्तता। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लगभग 150 शब्दों का पत्र एक अच्छा पत्र माना जाता है। एक पृष्ठ का पत्र अच्छा पत्र माना जाता है, जिसमें अनावश्यक बातों को, निरर्थक बातों को और बार बार बात करने की जो पुनरावृत्ति है, उन सारे दोषों से बचते हुए जो काम की बात है उसको संक्षिप्त रूप में, सरल रूप में, स्पष्ट रूप में कहना पत्र में जरूरी होता है। तो संक्षिप्तता इसकी एक विशेषता है। पत्र की एक और विशेषता है, वह है प्रभावपूर्णता। जब आप पत्र देते हैं किसी व्यक्ति को, किसी अधिकारी को, किसी संस्था को, किसी उद्योग को, तो पत्र आपके समस्त भावनाओं और विचारों का आईना तो होता ही है, पत्र आपका प्रतिनिधि भी होता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर आप नहीं होते, लेकिन आपके शब्द होते हैं। वो शब्द, वो लेखन की कला, वो लेखन की शैली जितना प्रभाव छोड़ सकेगी उतनी ही आपके कार्य के होने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि कोई बात आप बहुत प्रभावशाली तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से, तर्क के साथ, उदाहरण के साथ यदि आप रख पाए, किसी बात को तर्क के साथ यदि हम पत्र में लिखते हैं तो वह बात प्रभावपूर्ण बनती है। औचित्य के साथ लिखते हैं तो प्रभावपूर्ण बनती है। तो पत्र ऐसा लिखें जिसका प्रभाव उसके पढ़ने वाले व्यक्ति पर पड़े और आपका कार्य आसानी से वहां पर
पूरा हो जाए। और जो छठवीं बात है वह यह है कि पत्र सुंदर और आकर्षक होना चाहिए। आपकी जो राइटिंग है, यदि आपने हाथ से लिखा है तो आपके अक्षर सुवाच्य, सुस्पष्ट, सुंदर हो, उनमें एक रूपता हो। यदि आपने उसको टंकण कराया है, टाइपिंग कराया है, तो वह जो पत्र है वह इस तरह के फॉन्ट में हो। आजकल तो बहुत सारे फॉन्ट हैं, कुर्तीदेव के फॉन्ट हैं, ऐसे जो फॉन्ट हैं जिसमें वह पत्र के अक्षर, पत्र के शब्द हमें सुंदर लगे, आकर्षक लगे। पत्रों में बहुत काट छांट सुधार न हो और उसमें किसी अन्य प्रकार से काट पीट, गोदा गादी या उसमें बार बार कलम चला करके उसको सुधारने की जो आदत होती है, ऐसी गलतियों से बचें। कागज बिल्कुल स्वच्छ, साफ सुथरा और आकर्षक हो, ताकि पढ़ने वाला व्यक्ति उसको बहुत अच्छे ढंग से रुचि लेकर के पढ़े। तो पत्र लेखन की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उसमें पहला कि भाषा और शैली सरल हो, रोचक हो। दूसरी बात, जो हम कहना चाहते हैं वह विचार बिल्कुल स्पष्ट हो। तीसरी बात, जो बात हम कहना चाहते हैं वह बात एक ही पत्र में पूर्ण हो जाए, संपूर्णता का गुण हो। पत्र बहुत लंबा ना हो। चौथी विशेषता कि ये संक्षिप्त हो। और पांचवी विशेषता ये कि पत्र प्रभावशाली हो, प्रभावपूर्ण हो। और छठवीं विशेषता कि यह दिखने में सुंदर हो, आकर्षक हो, साफ सुथरी हो, व्याकरण के नियमों का पालन उसमें हुआ हो, साथ ही उसमें अल्प विराम, पूर्ण विराम और अन्य लेखन शैली का प्रयोग करके वह सुंदर बन पड़ा हो। तो पत्र लेखन की ये विशेषताएं हैं। पत्रों के कुछ अंग हैं, जैसे हमारा शरीर है। हमारे शरीर में अनेक अंग हैं। सिर, आंख, कान, नाक, मुंह, दांत, जीभ, ये हाथ, ये सीना, पेट, पैर, अलग अलग अंगों से मिल करके हमारे शरीर का निर्माण होता है। उसी तरह से पत्र के अलग अलग अंग होते हैं। अंग मूलतः तो 6 माने गए हैं, लेकिन समझने की दृष्टि से हम कुछ और भी अंगों की चर्चा करेंगे। चूंकि पत्र के कई प्रकार हैं, तो सभी प्रकारों को ध्यान में रखते हुए ये पत्र के अंगों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। शीर्षक या कार्यालय या विभाग का नाम ऊपर में होगा। ऊपर में शीर्षक, जिसमें कार्यालय या विभाग का नाम, पता, दूरभाष क्रमांक, पिन कोड, ईमेल आईडी, ये तमाम जानकारियां ऊपर में होंगी। फिर यदि वह कार्यालयीन पत्र है तो उस पत्र की संख्या या पत्र क्रमांक और दिनांक का उल्लेख होगा। जो पत्र आपने लिखा है वो किसको भेजा जा रहा है, यानी जो पाने वाला व्यक्ति है, जिसको प्रेषिती, प्राप्तकर्ता, अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्रेषिती को प्रापक भी कहते हैं, प्राप्तकर्ता भी कहते हैं, प्रेषिती भी कहते हैं। जिस व्यक्ति को हम पत्र लिखते हैं वो प्रेषिती है। जैसे आपने यदि प्राचार्य को पत्र लिखा है, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, तो वो प्राचार्य यहाँ पर प्रेषिती या प्राप्तकर्ता है। फिर प्रेषिती या प्राप्तकर्ता के बाद जो हमारे पास महत्वपूर्ण बिंदु है वह है विषय संकेत। आप पत्र लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं? छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं, स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं,
या शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं या अंक सुधार के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो जो आप विषय लिखते हैं छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, यह आपका विषय संकेत हो गया। जब आप अपने विषय का संकेत लिख देते हैं, उसके बाद आप क्या लिखते हैं? संबोधन। संबोधन यानी जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उसको महोदय या महोदया ऐसे संबोधन से हम प्रारंभ करते हैं। और कुछ पत्रों में संबोधन के साथ साथ हम अभिवादन भी करते हैं। खास करके जो व्यक्तिगत पत्र हैं, निजी पत्र हैं, उसमें पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, पूज्य माताजी सादर प्रणाम, तो ये अभिवादन, प्रिय बंधुवर नमस्कार, ऐसे जो शब्द हैं वो अभिवादन के अंतर्गत आते हैं। संबोधन और अभिवादन के उपरांत हम जब आते हैं, वह पत्र का मुख्य भाग होता है जिसको मुख्य कलेवर कहते हैं। और ये जो मुख्य कलेवर है ये अनुच्छेद के रूप में लिखा जाता है। वास्तव में यही वह हिस्सा है जहां पर हम अपनी बात को कहते हैं। लगभग 100 शब्दों में कही गई बात एक अच्छे पत्र के लिए पर्याप्त होती है और इसे हम अनुच्छेद के रूप में, पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं। अधिक से अधिक 3 पैराग्राफ, 3 अनुच्छेद में हमें अपनी बात कहनी चाहिए। पहले अनुच्छेद में यदि कोई जानकारी हमसे मांगी गई है तो उस पत्र का, उस जानकारी का उल्लेख हमें करना चाहिए। जो पत्र हमें प्राप्त हुआ है उसका उल्लेख, जिसे हम संदर्भ सूत्र कह सकते हैं। दूसरा जो बिंदु है वह है कि हमें जो जानकारी देना है, हमें जो जवाब देना है, वह बात यहां पर आए, यानी मुख्य बात दूसरे अनुच्छेद में। और तीसरा, स्मरण, हमें याद दिलाएं कि यह जानकारी आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है, कृपया प्रकरण को नस्तीबद्ध करना चाहेंगे। तो इस तरह से, या हम ये कहें कि अतः महोदय से निवेदन है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र देने की कृपा करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी मूल बात की ओर स्मरण दिलाते हुए पत्र का जो मुख्य कलेवर है उसको पूरा करते हैं। यह पत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए यहां पर हम शब्दों को तोड़ मरोड़ कर ना कहें, बार बार ना कहें, बल्कि बहुत स्पष्ट ढंग से, सरल शब्दों में, प्रभावशाली तरीके से कहें। यह मुख्य कलेवर हमारे पत्र का सबसे मूल हिस्सा है, रीढ़ है ये पत्र की। अब हम देखते हैं कि जब हम मूल बात कर चुकते हैं तो हम समापन की ओर आते हैं कि मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा या रहूंगी। इसी तरह से आगे हम अधोलेख लिखते हैं। अधोलेख में हम क्या लिखते हैं? आपका आज्ञाकारी, सदैव आपका, आपका कृपाकांक्षी। इस तरह के शब्दों से हम पत्र का समापन करते हैं और अधोलेख के बाद हम क्या करते हैं? वहां जो प्रेषक है उसके हस्ताक्षर, उसके नाम, यदि शासकीय पत्र है पद नाम और उसका पता भी हम इसके साथ लिखते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। यदि इसी पत्र को किसी और व्यक्ति को भी भेजना है, यदि उसमें प्रतिलिपि भी भेजनी है, तो हम इसको पृष्ठांकन करते हैं। और जैसे यहां पर जवक क्रमांक और दिनांक का उल्लेख किया गया है, इससे ठीक 1 अंक अधिक, मान लीजिए क्रमांक में 451 है
तो पृष्ठांकन क्रमांक 452 हो जाएगा। तो पृष्ठांकन क्रमांक और दिनांक यहां पर देना होता है और इसके बाद फिर जिस जिस व्यक्ति को प्रतिलिपि भेजना होता है उन व्यक्तियों के नाम पते यहां पर लिखने होते हैं क्रम से। जो व्यक्ति पद में बड़ा होगा उसका नाम ऊपर आएगा, उससे छोटे पद के व्यक्ति का नाम उससे नीचे, सबसे छोटे पद के व्यक्ति का नाम सबसे नीचे। इस तरह से जिनको भी उस पत्र की प्रतिलिपि भेजनी है तो पृष्ठांकन क्रमांक करके शासकीय पत्रों में प्रायः इस तरह भेजा जाता है। और इसके साथ ही एक बात और, यदि हम पत्र के साथ कोई दस्तावेज जोड़ रहे हैं, साथ में भेज रहे हैं, तो संलग्न और संलग्नक की सूची करके हम क्या क्या संलग्न कर रहे हैं, अमुक प्रमाण पत्र, अमुक दस्तावेज, अमुक उपाधि प्रमाण पत्र की छाया प्रति, ये तमाम चीजें हम संलग्न में 1 2 3 4 ऐसे लिख करके इसमें संलग्न कर देते हैं। तो पत्र के जो अलग अलग प्रकार हैं, ये पत्र के अंग सभी पत्रों पर लागू नहीं होते, लेकिन शासकीय पत्रों में जो लागू होते हैं वो शीर्षक, जिसमें कार्यालय और विभाग का नाम, जावक का क्रमांक और दिनांक, प्राप्त करने वाले व्यक्ति के नाम, पद, पता, विषय, संकेत कि किस विषय में ये लिखा गया है। यदि पहले भी इस संबंध में पत्र लिखा जा चुका है तो विषय के नीचे यहां पर हमें संदर्भ भी लिखना होता है और संदर्भ में उस पत्र का क्रमांक, दिनांक हमें यहां पर देना होता है। फिर इसके बाद संबोधन, संबोधन के बाद अभिवादन, मुख्य कलेवर जो कि पत्र का रीढ़ है, फिर समापन, अधोलेख, प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम, पद, पता, पृष्ठांकन, क्रमांक, दिनांक, जिनको प्रतिलिपि भेजनी है उनके नाम, पते और संलग्नक। इतने अंगों से मिल करके एक कार्यालयीन पत्र का नमूना तैयार होता है। औपचारिक पत्रों में इनमें से अधिकांश अंग शामिल होंगे, अनौपचारिक पत्रों में इनमें से बहुत से अंग लागू नहीं होंगे, वो पत्र की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अब देखते हैं पत्र लेखन के प्रकार। पत्रों के प्रकार। पत्रों के प्रकार को समझने के पहले हम 2 बातें और समझ लें। पहला तो ये कि जीवन क्या है, क्योंकि पत्र जीवन से जुड़ा हुआ है। हम दूसरे व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं, दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हम पत्र लिखते हैं। तो हम ये समझ लें कि जीवन क्या है। इस जीवन में एक पक्ष है सार्वजनिक पक्ष, एक पक्ष है निजी पक्ष। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नितांत निजी होती हैं, हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं, हमारे दुख, हमारे सुख, हम अपने निजी व्यक्तियों के साथ उसे बांटना चाहते हैं। वह जीवन निजी जीवन है, वे बातें निजी बातें हैं, वे अनुभव निजी अनुभव हैं और इसे हम अपने बहुत करीबी और निजी व्यक्तियों के साथ ही बांटना चाहते हैं। लेकिन एक हमारा जीवन होता है सार्वजनिक जीवन, और इस सार्वजनिक जीवन में हम खुली किताब की तरह होते हैं। जो हमारा कार्य स्थल है, जो हमारा सामाजिक जीवन है, ये खुला होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने कार्य स्थल में, अपने व्यवसाय में, अपने राजनीति में, अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन में सभी व्यक्तियों के साथ बांट सकते हैं। तो समझने वाली बात है कि जीवन में कुछ पक्ष ऐसा है जो निजी है और कुछ पक्ष ऐसे हैं जो कि सार्वजनिक हैं, और इन्हीं बातों को हमें पत्र में लिखना है। साथ ही साथ पत्र लेखन के लिए 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पत्र लेखन में 2 महत्व
महत्वपूर्ण बातें हैं। उसमें एक है विषय वस्तु और दूसरी है भाषा शैली। हम क्या कहना चाहते हैं वह विषय वस्तु है, और किस अंदाज में कहते हैं ये भाषा शैली है। हम क्या कहते हैं, कौन से भाव, कौन से विचार हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, वह विषय वस्तु है। और हम किस ढंग से, किस शैली में, किस तरीके से दूसरों तक अपनी बात कहते हैं, पहुंचाते हैं, वह तरीका और हमारे शब्दों का चयन, ये भाषा शैली है। यदि ये चारों बातें हमारे समझ में आ गई तो पत्र लेखन पूरा हमें समझ में आ जाएगा कि जीवन में एक पक्ष हमारा सार्वजनिक पक्ष है जो हम सबके साथ बांट सकते हैं, एक पक्ष निजी पक्ष है जिसे हम सिर्फ अपने निजी और नजदीकी लोगों के साथ अनुभव बांटते हैं। इसी तरह से पत्र लेखन में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक विषय वस्तु और दूसरी भाषा शैली। हम क्या कहते हैं ये विषय वस्तु है, क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं ये विषय वस्तु है, और किस तरीके से हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, किन शब्दों, किन तरीकों से दूसरों तक हम अपनी बात पहुंचाते हैं, वो भाषा शैली के अंतर्गत आती हैं। इन्हीं चारों बातों को ध्यान में रखते हुए कि हमारा जीवन का एक पक्ष सार्वजनिक है, हमारे जीवन का एक पक्ष निजी है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पत्र लेखन को दो महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला जो है वह है औपचारिक और दूसरा जो है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र को अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर कहते हैं और अनौपचारिक पत्र को अंग्रेजी में इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। आइए हम समझते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या है। दो प्रकार हम यहां पर देख रहे हैं, पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक पत्र आते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत एक तो सामाजिक पत्र है और दूसरा निजी पत्र है। औपचारिक पत्र वे पत्र हैं जो किसी कार्य के लिए उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारे संबंध औपचारिक होते हैं। जैसे कलेक्टर को हमने पत्र लिखा, विधायक को हमने पत्र लिखा, प्राचार्य को हमने पत्र लिखा। ये सारे संबंध औपचारिक हैं, काम से काम है। हम ऐसे व्यक्ति के साथ अपने निजी अनुभव, अपने निजी दुख सुख हम उनके साथ बांट नहीं सकते। हम सिर्फ अपने काम की बात उनसे कर सकते हैं। और ऐसे औपचारिक पत्रों के जो विषय हैं, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि पत्र में दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, पहली है विषय वस्तु और दूसरी है उसकी भाषा शैली। तो जो विषय वस्तु होगा औपचारिक पत्र में, वह
बहुत ही औपचारिक होगा, वह सार्वजनिक होगा। हमारी कोई समस्या है, हमारा कोई काम है, किसी व्यक्ति से करवाना है, या किसी व्यक्ति ने हमें कोई निर्देश दिया है, आदेश दिया है, उसका पालन करना है, तो ऐसे कार्यों के संपादन के लिए जो पत्र हैं वो औपचारिक पत्र हैं। इसमें शिष्टाचार का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें शब्दों की गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें एक मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें हम सिर्फ काम की बात करेंगे, हम अपने किसी भी प्रकार के निजी दुख सुख या अपने निजी अनुभव की बात नहीं कर पाएंगे। ये औपचारिक है। औपचारिक पत्र एक निश्चित प्रारूप में लिखे जाएंगे, उन्हें लिखने का ढंग अलग होगा, व्याकरण के नियमों का पालन होगा, पारिभाषिक शब्दावली के शब्दों का वहां पर प्रयोग होगा, अधिक से अधिक मानक भाषा का प्रयोग होगा, और ये पत्र अन्य पुरुष में लिखे जाएंगे। जैसे किसी काम को यदि करना हो तो तुम यह काम करो, ऐसा नहीं कहा जाएगा, बल्कि यह कहा जाएगा कि ऐसा किया जाना चाहिए, ऐसा किया जाना उचित होगा, या ऐसा किया जाए। ये औपचारिक पत्र की विशेषता है कि इसमें सिर्फ काम की बात और बहुत ही औपचारिक तरीके से इसके कहने का जो अंदाज होगा वो बहुत औपचारिक होगा। दूसरी तरफ जो अनौपचारिक पत्र है, ये हम उन व्यक्तियों को लिखते हैं, भेजते हैं जो हमसे जुड़े हुए होते हैं, जो हमारे निकट होते हैं, जिनसे हम अपने दुख को सुख को बांट सकते हैं, हम अपने निजी अनुभूति को उनके साथ बांट सकते हैं। तो ऐसे जो पत्र हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र के विषय और इसकी भाषा शैली प्रेषक और प्रेषिती के संबंधों पर निर्भर करते हैं, अर्थात कि किस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं, उनके साथ हमारे संबंध कितने आत्मीय हैं, कितने मधुर हैं, कितने अनौपचारिक हैं। उन संबंधों के आधार पर यहाँ पर विषय और शब्द तय होते हैं। तो औपचारिक में मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, लेकिन अनौपचारिक पत्रों में हम अपने हृदय की पीड़ा को या अपनी खुशी को हम खुल करके व्यक्त कर सकते हैं। औपचारिक पत्र 3 प्रकार के मूलतः माने जाते हैं: सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र और व्यावसायिक पत्र। कार्यालयों में जो हम आवेदन देते हैं या वहां से जो आदेश निर्देश परिपत्र अधिसूचना जो जारी होती हैं, वो सब के सब सरकारी पत्र में आती हैं। इसको दूसरे शब्दों में हम कार्यालयीन पत्र या ऑफिशियल लेटर कहते हैं। किसी भी शासकीय अशासकीय कार्यालयों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए करवाने के लिए जिन पत्रों का प्रयोग होता है, कार्यालय से संबंधित समस्त जो पत्र हैं वो सब के सब कार्यालयीन पत्र कहे जाते हैं। इसे हम ऑफिशियल लेटर कहते हैं। दूसरी तरफ अर्ध सरकारी पत्र हैं, इसको अंग्रेजी में डेमी ऑफिशियल या डीओ लेटर कहते हैं। जब बार बार पत्र लिखने के बावजूद और बार बार स्मरण दिलाने के बावजूद यदि कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, तब ये अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र लिखे जाते हैं। और इसमें विषय वस्तु तो औपचारिक होता है, लेकिन जो लिखने का ढंग है, जो संबोधन है, जो लिखने का कहने का तरीका है, वह अनौपचारिक होता है। इसलिए इसको अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। इसमें जो बात लिखी जाती है, जो विषय वस्तु, वह तो औपचारिक है, लेकिन उसके लिखने का जो ढंग है, भाषा शैली है,
वह अनौपचारिक हो जाती है, ताकि हम जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, खास करके अर्ध सरकारी पत्र बड़े अधिकारियों को लिखा जाता है। अक्सर केंद्र सरकार के उच्च अधिकारी अपने नीचे के निम्न अधिकारियों को ये पत्र लिखते हैं, और ये सबसे प्रभावशाली पत्र माना गया है कि यदि सरकारी पत्र लिखने से यदि कोई काम नहीं हो रहा है तो उस विशेष कार्य को पूरा करवाने के लिए अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है, और व्यक्तिगत रूप से किसी मुद्दे पर उस अधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, और इसीलिए अर्ध सरकारी पत्र से ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। फिर तीसरा जो प्रकार है वह व्यावसायिक पत्र है। व्यापार के क्षेत्र में एक व्यक्ति किसी फर्म को, कंपनी को, उद्योग को, या एक फर्म दूसरे फर्म, कंपनी और उद्योग को जो पत्राचार करता है, वो तमाम पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। इनकी भाषा शैली अलग होती है, बहुत कम शब्दों में, और वाणिज्य और व्यवसाय के पारिभाषिक शब्दावली में इन व्यावसायिक पत्रों को लिखा जाता है। एक तो व्यावसायिक पत्र लिखा जाता है पूछताछ के लिए, इसको इंक्वायरी लेटर कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी फर्म से उस फर्म के माल, उसकी गुणवत्ता, उसके क्रय, उसके भाव के संबंध में या क्रय विक्रय के नियमों के संबंध में यदि कोई जानकारी चाहता है तो वह सबसे पहले पूछताछ पत्र भेजता है, और जब इस पूछताछ पत्र का जवाब दिया जाता है तो उसको निरख पत्र या कोटेशन लेटर कहते हैं। इसमें कोई भी कंपनी, कोई फर्म, कोई उद्योग ये बताती है कि उसके पास क्या सामग्री है, वह किस दर पर कितने दिनों के अंदर वह उपलब्ध करा सकेगा। यदि किसी कंपनी से हम कोई सामग्री खरीदना चाहते हैं तो उसको हम आदेश देते हैं कि इतने दिनों के भीतर इस सामग्री की इतनी मात्रा आप हमें इस कार्यालय में पहुंचा करके प्रदान करें। तो इस तरह से इसको क्रय आदेश या आदेश, ऑर्डर, परचेजिंग ऑर्डर कहा जाता है, क्रय आदेश। इसके साथ साथ व्यावसायिक क्षेत्र में एक पत्र लिखा जाता है जिसको संदर्भ पत्र या रेफरेंस लेटर कहते हैं। यदि व्यापार में, व्यवसाय में कोई नया व्यापारी, कोई नया व्यक्ति आया है जिसके संबंध में हम नहीं जानते, तो हम कहते हैं कि तुम अपनी जान पहचान के कुछ लोगों का संदर्भ हमें दो, और वह व्यक्ति जिन व्यक्तियों का संदर्भ देता है उससे या अपनी इच्छा से हम अन्य लोगों से उस नए व्यक्ति के संबंध में, उस नए कंपनी के संबंध में पूछताछ करते हैं कि ये व्यक्ति या ये कंपनी कैसा है, इसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, इसका नैतिक आचरण कैसा है, इस व्यक्ति को उधार देना चाहिए कि नहीं, इस व्यक्ति के साथ काम करना चाहिए कि नहीं। तो इस तरह से किसी व्यक्ति या किसी फर्म के संबंध में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जो पत्र व्यवहार किया जाता है वो संदर्भ पत्र है। इसी तरह से एक शिकायती पत्र है व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत, लेटर ऑफ कंप्लेंट, जिसमें यदि हमने किसी फर्म से, किसी कंपनी से यदि कोई सामान खरीदा है और उसकी मात्रा कम या ज्यादा आ गई है, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, या उसने अधिक दर पर हमें वो प्रदान किया है, तो इन तमाम बातों को लेकर के हम शिकायती पत्र उस व्यक्ति तक भेजते हैं। तो क्रेता और विक्रेता के बीच सामग्री या व्यापार के लेन देन के संबंध में जो पूछ परख होती है वो पूछताछ पत्र है। जो क्रेता और विक्रेता के बीच में विक्रेता जब
अपने सामग्री के विक्रय के संबंध में शर्त और भाव की जानकारी देता है तो वो निर्ख पत्र या कोटेशन कहलाता है। जब क्रेता विक्रेता को सामग्री प्रदान करने के लिए आदेश जारी करता है तो वह आदेश पत्र कहलाता है। किसी नए व्यापारी के संबंध में उसकी साख, उसके नैतिकता के संबंध में जब कोई पूछताछ की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, उसे संदर्भ पत्र कहते हैं। और क्रेता के द्वारा विक्रेता के दिए गए सामग्री या भाव पर कोई नाराजगी या शिकायत दर्ज कराते हुए विक्रेता को पत्र लिखा जाता है तो वो शिकायती पत्र कहलाता है। ये औपचारिक पत्र के प्रकार हैं। दूसरी तरफ अनौपचारिक पत्र में हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ लोग हमारे बहुत करीबी होते हैं, जैसे माता, पिता, भाई, बहन, मित्र। ऐसे व्यक्तियों के साथ जब हम अपने जीवन के निजी अनुभवों को, निजी दुख सुख की बातों को हम बांटते हैं, उन तक पहुंचाते हैं, तो ऐसे पत्रों को निजी पत्र कहते हैं। निजी पत्र और सामाजिक पत्र में यह अंतर है कि निजी पत्र सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होता है, जैसे पिता का पत्र या माता को पत्र, मित्र को पत्र, सहेली को पत्र, भाई को पत्र। तो ऐसे पत्र सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होते हैं। उस पत्र का विषय तीसरे व्यक्ति तक नहीं जाता है। तो निजी पत्र जो हमारे बहुत करीब में होते हैं, जिन व्यक्तियों के साथ हमारे बहुत करीबी संबंध होते हैं, भावनात्मक संबंध होते हैं, इसमें पत्नी को पत्र भी हो सकता है, पति को पत्र भी हो सकता है, माता, पिता, भाई, मित्र, पति, पत्नी, इनको लिखे गए पत्र जो हम उस व्यक्ति के लिए लिखते हैं, अपनी भावनाओं को, संवेदनाओं को, अपने दुख सुख को हम सिर्फ उस व्यक्ति तक बांटना चाहते हैं, ऐसे पत्रों को निजी पत्र कहते हैं। दूसरी तरफ कुछ पत्र ऐसे होते हैं जो है तो हमारे निजी, लेकिन जिसको हम अन्य लोगों तक भी बांटना चाहते हैं। जैसे यदि हमने कोई नया घर बनाया है और उस घर में हम गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम और भी लोगों को आमंत्रित करें। हम अपने घर में विवाह कर रहे हैं, हम उस पर बहुत से लोगों को बुलाना चाहते हैं, तो ये जो आमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र हम भेज रहे हैं, बधाई पत्र हम दे रहे हैं, परिचय पत्र जारी कर रहे हैं, या दुख की स्थिति आने पर हम शोक पत्र जारी कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम पत्र जो हमारे निजी जीवन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसको हम अनेक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, परिवार के, समाज के, अपने कई व्यक्तियों तक एक ही पत्र को हम प्रचारित प्रसारित करना चाहते हैं, तो ऐसे पत्र को सामाजिक पत्र कहते हैं, जिन पत्रों में हम अपनी निजी दुख और सुख की बातों को अन्य लोगों तक सामूहिक रूप से, सामुदायिक रूप से हम बांटना चाहते हैं। तो इस तरह से हम पत्र के दो प्रकार देख रहे हैं। एक औपचारिक पत्र जिसका विषय वस्तु भी औपचारिक होगा और जिसकी भाषा शैली भी औपचारिक होगी, जिसमें हम अपनी तरफ से कुछ अपने व्यक्तिगत बातें नहीं कर पाएंगे, एक मर्यादा में, एक सीमा में रह करके सिर्फ काम की बात करेंगे। दूसरी तरफ अनौपचारिक पत्र हैं जिसमें हम अपने निजी दुख सुख की बातों को भी कर पाएंगे।